सवाल नंबर 1, दुनिया का पहला समोसा कहाँ बनाया गया था। दोस्तों, इतिहास की किताबें बताती है कि समोसा शब्द की शुरुआत फारसी के शब्द संबुसांग से हुई है। यानी समोसा जो है वो फारसी साम्राज्य में पैदा हुआ और फिर पूरी दुनिया में फेमस हो गया। सवाल नंबर 2, क्या घोड़े के भी पासपोर्ट बनते हैं। दोस्तों, ओलंपिक खेलों में दुनिया भर से घोड़ों को लाया जाता है। मजेदार बात यह है कि सभी घोड़ों का पासपोर्ट होता है। इंसानों की तरह मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही घोड़े को हवाई यात्रा की अनुमति मिलती है। घोड़े फ्लाइट में सफर करते हैं, उन्हें बिजनेस क्लास का टिकट भी मिलता है। सवाल नंबर 3, चांद पर कदम रखने वाली पहली महिला का नाम क्या है। दोस्तों, 1958 में जब नासा की स्थापना की गई थी तब नासा ने केवल सेना के पुरुष कर्मचारियों को ही भर्ती की थी। 1969 से 1972 तक 12 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए, लेकिन ये सभी पुरुष ही थे। 1983 में सेली राइट पहली अमेरिकी महिला बनी जो अंतरिक्ष पर गई। सवाल नंबर 4, जापान में घरों की छतें सीधी क्यों नहीं होती। दोस्तों, सिर्फ जापान ही नहीं, कोरिया और चीन के कुछ इलाकों में भी लोग अपनी घरों की छतों को घुमावदार बनाते हैं। जापान की जलवायु मानसूनी है, यहाँ ज्यादातर समय बारिश होती है। लोग सूरज को देखने के लिए तरस जाते हैं। जब भी सूरज निकलेगा उसकी धूप का पूरा उपयोग कर सके, इसलिए वह अपनी छतों को घुमावदार बनाते हैं। सवाल नंबर 5, भारत के किस राज्य में तीसरा बच्चा पैदा करने पर 10,000 रुपए जुर्माना लगता है। दोस्तों, भारत के केरल राज्य में किसी भी व्यक्ति के तीसरा बच्चा पैदा करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगता है। यह कानून जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाया गया है। सवाल नंबर 6, क्या नसों में खून बहने की आवाज सुन सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा पृथ्वी का सबसे शांत कमरा बनाया गया है। इस कमरे में साइलेंस का लेवल -20.6 dBA नापा गया है। कहा जाता है कि इस कमरे में यदि आप बैठ जाएंगे तो आपको अपनी नसों में दौड़ते हुए खून की आवाज सुनाई देने लगेगी। सवाल नंबर 7, क्या खरगोश भी छलांग लगाते हैं। दोस्तों, खरगोश भी हिरन की तरह छलांग लगाते हैं। सबसे लंबी छलांग लगाने का रिकॉर्ड डेनमार्क के एक खरगोश जिसका नाम योबो था उसने बनाया है। उसने 3 मीटर लंबी छलांग लगाई थी। खरगोश हाई जंप भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 8, हाथी अपने कान क्यों हिलाता रहता है। दोस्तों, कान हिलाकर हाथी अपने शरीर की गर्मी को हवा में छोड़ता है। हाथी के कान में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से हाथी के शरीर की गर्मी बाहर निकलती है। यही कारण है कि अफ्रीका जैसे गर्म प्रदेशों में हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं, जबकि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले हाथियों के कान छोटे होते हैं। सवाल नंबर 9, निक और एडिडास का सही उच्चारण क्या है। दोस्तों, नाइक का नाइक उच्चारण गलत है, इसका सही उच्चारण नाइकी है। और एडिडास का एडिडास उच्चारण गलत है, इसका सही उच्चारण है आडिडास। सवाल नंबर 10, क्या भारतीय रेल में हाथी भी नौकरी करते थे। दोस्तों, अंग्रेजों के शासनकाल में जब भारत में ट्रेन की शुरुआत हुई तब इंजन की जगह हाथी ट्रेन को खींचते थे। इंजन लग जाने के बावजूद ट्रेन की बोगियों को धकेलने के लिए भारतीय रेलवे में क्रेन की जगह हाथी का उपयोग किया जाता था। भारत में स्वतंत्रता के बाद 1963 तक हाथियों का उपयोग भारतीय रेल सेवाओं में किया जाता रहा है। सवाल नंबर 11, कैसे पता करें कि साबुन में जानवरों की चर्बी है या नहीं। दोस्तों, अगर आपके साबुन में जानवरों की चर्बी के बारे में पता करना है तो साबुन के रैपर पर टैलो शब्द देख ले। टैलो लिखा हुआ है तो वह साबुन आपके लिए नहीं है। आपको फिर बिना टैलो वाले साबुन का उपयोग करना चाहिए। सवाल नंबर 12, कागज को फाड़ने पर आवाज क्यों आती है। दोस्तों, कागज पेड़ों से बनाए जाते हैं। दरअसल वृक्षों के अंदर सेलुलोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सेलुलोज के रेशों को मिलाकर एक जाल बनाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्हें आपस में जोड़कर रखते हैं, इसलिए जैसे ही हम कागज को फाड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटने लगते हैं और इसी प्रक्रिया के कारण आवाज आती है। सवाल नंबर 13, किस जानवर को पानी से डर लगता है। दोस्तों, बिल्ली को पानी में नहाना पसंद नहीं है। पानी में भीगने पर उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, इसलिए बिल्ली खुद को चाट चाट कर साफ करती रहती है। सवाल नंबर 14, हरी मेहंदी हथेली पर लाल क्यों हो जाती है। दोस्तों, मेहंदी के पत्तों में लवसम पाया जाता है, हेनोटोनिक एसिड भी कहा जाता है। यह कंपाउंड मनुष्य की त्वचा अथवा बालों के संपर्क में आते ही उसमें मौजूद केराटिन नाम के एक प्रोटीन से झगड़ा करने लगते हैं। इसी झगड़े के कारण मेहंदी का रंग लाल हो जाता है।
सवाल नंबर 15, शेव करने का सही समय क्या है? सुबह नहाने से पहले या नहाने के बाद? दोस्तों, नहाने के बाद शेव करने से आपके ब्लेड को कम घर्षण का सामना करना पड़ता है और आपको उसी ब्लेड से मिलती है दोगुनी से भी ज्यादा शेव्स। यदि आप शेविंग फोम का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी खपत भी बहुत कम हो जाती है, आधी से ज्यादा कम। सवाल नंबर 16, बाइक को कभी तेज स्पीड में नहीं चलाए तो क्या इंजन खराब हो जाएगा? दोस्तों, यदि आप हमेशा इकोनॉमिक मोड से ज्यादा स्पीड पर बाइक चलाते हैं तो यह भी इंजन के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। इससे इंजन पर दबाव पड़ता है और धीरे धीरे वह कमजोर होने लगता है। सवाल नंबर 17, यामाहा RX 100 पर सरकार ने बैन क्यों लगा दिया था? दोस्तों, 1985 में लॉन्च होने के साथ ही यामाहा RX 100 अंडरवर्ल्ड की सबसे पसंदीदा बाइक बन गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इसकी कीमत बहुत कम थी और इसकी स्पीड पुलिस के किसी भी वाहन से बहुत ज्यादा। मात्र 5 साल के भीतर यह बाइक देश भर की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। अपराधी शरे बाजार अपराध करके फरार हो जाते थे और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। अंततः डिसीजन लिया गया कि बाइक का प्रोडक्शन एवं विक्रय बंद करवा दिया जाएगा। सवाल नंबर 18, किस देश में बिकनी पहनना जुर्म है? दोस्तों, 1950 में इटली में बिकनी पहनना इलीगल था। अगर कोई महिला बीच पर बिकनी पहने दिखाई देती तो पुलिस द्वारा उनका चालान काटा जाता है। सवाल नंबर 19, क्या गोरैया पक्षियों के कारण चीन में 2.5 करोड़ लोग मर गए थे? दोस्तों, 1958 में चीन ने गोरैया पक्षियों को मारने का फरमान जारी किया। गोरैया के मर जाने से नतीजा यह हुआ कि धान की पैदावार बढ़ने की बजाय तेजी से घटने लगी। टिड्डी और दूसरे कीड़ों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी और उनकी आबादी पर लगाम लगाना मुश्किल हो गया। फसलें खराब हो गई और बुरी तरह से अकाल पड़ गया और इस अकाल में 2.5 करोड़ लोग मर गए। सवाल नंबर 20, क्या काली मिर्च सफेद होती है? दोस्तों, काली मिर्च के फल गुच्छों के रूप में होते हैं जो शुरुआती अवस्था में तो सफेद होते हैं, फिर धीरे धीरे पकने पर हल्के हरे रंग के हो जाते हैं और फिर पक जाने पर लाल रंग के हो जाते हैं और तब इन्हें तोड़कर सुखा लिया जाता है तो यह काले रंग के हो जाते हैं। सवाल नंबर 21, अमिताभ, सचिन और अंबानी जैसे सेलिब्रिटी कौन सी कंपनी का दूध पीते हैं? दोस्तों, देवेंद्र शाह की दूध डेयरी का नाम है भाग्य लक्ष्मी। यह दूध डेयरी पुणे में स्थित है। इस दूध डेयरी में करीब 2000 गाय है। यह गायों को पीने के लिए RO का पानी दिया जाता है। भाग्य लक्ष्मी डेयरी फार्म से दूध खरीदना आसान नहीं है। यहाँ सिर्फ स्पेशल कस्टमर्स को ही दूध सप्लाई किया जाता है। इसका कस्टमर बनने के लिए किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर से रिकमेंडेशन लेना पड़ता है। अंबानी बच्चन से अक्षय कुमार तक और ऋतिक रोशन तक ये सेलेब इसी डेयरी के कस्टमर्स में शामिल है। सवाल नंबर 22, अगर हम हमेशा के लिए मोबाइल को चार्ज पर रख दे तो क्या होगा? दोस्तों, इंजीनियर कहते हैं कि उन्होंने स्मार्टफोन को इस तरीके से डिजाइन किया है कि यदि आप उसे हमेशा के लिए भी चार्ज पर लगाकर रख दे तो उसकी बैटरी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बैटरी के फुल होते ही उसमें पावर सप्लाई ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। सवाल नंबर 23, विवाह हिंदी, निकाह उर्दू, तो फिर शादी किस भाषा का शब्द है? दोस्तों, शादी शब्द किसी भी भाषा से नहीं आया बल्कि अरबी भाषा से शाद से शब्द भारत में एक नया शब्द शादी बना लिया गया है। शादी का मतलब है आनंद का अवसर और शादी को हमने विवाह समारोह के विकल्प के रूप में उपयोग किया है। सवाल नंबर 24, दुनिया की पहली पॉर्न फिल्म कौन सी थी? दोस्तों, दुनिया की पहली पॉर्न स्टार का नाम लिंडा सुज बॉर्मैन यानी लिंडा लवलेस था। बात 1972 की थी जब एक पॉर्न फिल्म आई थी जिसका नाम डीप थ्रोट था। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। न्यूयॉर्क में ये फिल्म इतनी चली कि उस जमाने की पुसी कैट थिएटर चेन में दिन में इसके 10-10 शो चलाए गए। इस फिल्म ने $600 मिलियन कमाए थे जो आज के समय में 4000 करोड़ रुपए होते हैं। सवाल नंबर 25, इंडियन रेलवे का सर्कुलर टिकट क्या है? दोस्तों, भारतीय रेलवे ने ऐसे यात्रियों के लिए जो कई स्टेशनों पर रुकते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं उनके लिए सर्कुलर टिकट सिस्टम लागू किया है। सर्कुलर यानी ऐसी यात्रा के लिए टिकट जो जिस स्टेशन से शुरू होती है वहीं पर खत्म होगी। आपको बार बार टिकट नहीं कटवाना पड़ता।